हेलो फ्रेंड, मैं पवन भड़ाना आपका अपने चैनल जेएसवी मैथ्स पर आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए देखिए इस टाइप के सवाल कैसे होते हैं। द स्मॉलेस्ट ऑफ द √8 प्लस √5 √7 प्लस √6 √10 प्लस √3 एंड √11 प्लस √2 इज। इस तरह के सवाल है हमारे। ये किस तरह से होते हैं? इसमें से सबसे छोटी संख्या, चार संख्याएं दे रखी है, चार में से बतानी है इनमें सबसे कौन सी छोटी संख्या है। कुछ नहीं करना होता, बस हमें ये देखना होता है इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। जैसे इन दोनों का योग कितना है, कितना 8 5 13, 7 6 13, 10 6 13, 11 2 13। हर किसी का योग कितना भैया? 13 है। अगर हमारा हर किसी का योग 13 है, एक्शन। देखा हर किसी का योग कितना है? 13 है। 13 है। जब हर किसी संख्या का योग इक्वल है, करते क्या, उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 8 पंजे 40, 7 छिंग 42, 10 तिया 30, 11 दूनी 22। अब इसमें पूछा था स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी, ये वाली है। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा होता? ये होता। हो जाएंगे इस टाइप के सवाल आप पे, दोबारा समझ लो। जैसे 8 पंजे 40, 7 छिंग 42, 10 तिया 30, 11 दूनी 22। इन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई, जो भी एक संख्या लिखी हुई है इसमें जो दो नंबर हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी आया, ये आया जैसे 42 सबसे बड़ी है, ये 30, ये 22, मतलब 22 हमारी सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी? 22। आंसर क्या आ गया? ये हमारा आंसर आ गया। देखिए अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस टाइप के सवाल, जैसे इसमें जैसे पहले क्वेश्चन में पूछा था, इसमें भी तो पूछा, मतलब इसमें सबसे ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है हमारा, सबसे बड़ा संख्या कौन सी है। मैंने बताया दोनों 11, 5 6 11, 7 4 11, 3 8 11। इन संख्याओं का योग कितना है? सेम है। जब संख्याओं का योग सेम होता है तो मैंने बताया मल्टीप्लाई करना। 2 नीम 18, 5 छंग 30, 7 चौक 28, 8 तिया 24। किसकी मल्टीप्लाई सबसे ज्यादा बड़ी है? हमारी ये सबसे बड़ी है। ऑप्शंस में होता है ये। हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? √5 प्लस √6। इनमें से हमारी बड़ी संख्या है। जैसे ऑप्शंस में कुछ भी होता, सबसे बड़ी संख्या हमारी ये, फिर उससे छोटी ये, फिर उससे छोटी ये, फिर सबसे छोटी ये, हो जाएगा। देखो पहले इन क्वेश्चनों में प्लस का निशान आ रहा था, अब माइनस का आ रहा है। प्लस वालों में उनका सम क्या था? इक्वल था सबका। इनमें इनका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। जैसे 19 माइनस √70, डिफरेंस 2, √13, √11, √7, √5, √3, सबका 2 2 है। अगर सेम डिफरेंस होता है क्वेश्चन में, करने का प्रोसेसिंग वही है। इसकी मल्टीप्लाई करी इसमें 323, इसकी करी इसमें 143, इसकी करी 5 तिया 15। मल्टीप्लाई कर ली आपस में। जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो इसमें मल्टीप्लाई करने पे छोटा आया है वो हमारा सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा। जैसे इसमें हमारा होता, ऑप्शंस लिखे रहते, इसमें सवाल के ऑप्शंस लिखे रहते, जैसे हमारा दे रखा होता है ए ऑप्शन दे रखा होता हमारा √90 माइनस √70। ऑप्शंस भी होता भैया हमारा √13 माइनस √11। ऑप्शन सी होता भैया √7 माइनस √5। रूट अगला ऑप्शन होता डी हमारा √5 माइनस √3। मतलब जिसका डिफरेंस कम है, सब तो सबका डिफरेंस सेम है, जिसकी मल्टीप्लाई करने में कम आ रहा है वो सबसे बड़ा होगा। 5 किया 15, तो हमारा ये क्या होगा? बड़ा। आंसर आया समझ में? देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखे ये था, इनका भी डिफरेंस सेम है, माइनस का निशान आ रहा है, मतलब जिसका भी अंतर सेम है, बड़ा नहीं इसमें छोटा आना है। जिसका भी मल्टीप्लाई करके छोटा आएगा वो बड़ा।
जैसे 7 पंजे 35, 5 तिया 15, 7 निम 63, 11 निम 99, मतलब ये 15 आया है छोटा, तो ये क्या होगा हमारा बड़ा। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, वी हमारा ऑप्शन होगा। समझ में आया, हमारा वी हमारा ऑप्शन होगा। जो माइनस वाले में मल्टीप्लाई करके छोटा आता है वो हमारा क्या होता है, बड़ा। मल्टीप्लाई करके जो छोटा आता है बड़ा होता है। आओ देखो हम अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं आगे। देखिए टाइप सेकंड हमारी कैसी है, जैसे लिखा हुआ है इसमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है कौन सी है, मतलब ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ी। √2 हमारे ये लिखा हुआ करनी 6, मतलब इसकी सर्ट से 6 है, सर्ट इसकी 3 है, सर्ट से 4 है, मतलब करनी 2, 6, 3, 4। करनी सबकी अलग अलग है। जब अलग अलग होता है पहले इसे उतार लो, जो क्वेश्चन में हमारी चारों संख्याएं दे रखी हैं। एक ये है, एक क्या है हमारी, एक ये है, एक क्या है हमारी भैया, एक हमारी ये है, एक क्या है हमारी, एक ये है। पहले ये तो क्वेश्चन ही उतारा है, सवाल देखकर डर लगता होगा, 5 सेकंड के अंदर आप सारे सवाल करते चले जाएंगे। ध्यान से देखें, इनकी करणियों का 2, 6, 3, 4 का एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आया भैया, एलसीएम कितना आता है इसका हमारा 4, 3, 6, 2 का आता है एलसीएम 12। कितना आया एलसीएम, 12 आया इसका। एलसीएम हमारा जो 12 आ गया है, एलसीएम 12 आ गया है। 12 करने के लिए इनकी करनी में भाग देते हैं। हाँ करनी तो 2 होती है, कितने के भाग देना पड़ेगा, 6 का, तो 6 पावर चढ़ा दी। इसमें कितने का भाग देना पड़ेगा, 6 दूनी 12, 2 से 2 की मल्टीप्लाई करी, 2 इसकी करनी चढ़ा दी। अब ऐसी इसमें 3 चौक 12, करनी 4 चढ़ा दी। जैसे 4 तिया 12, करनी कितनी चढ़ा दी, 3 चढ़ा दी। देखा मैंने बताया क्या है, जैसे 2 है, 2 को भाग दिया 12 में एलसीएम में, 2 छिक्का 12, तो 6 करनी इसकी पावर चढ़ा दी। जैसे हाँ करनी 6 थी, हमें इसमें कितने का भाग दिया, 6 का, 6 दूनी 12, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। क्या कर दिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई। जब 2 से मल्टीप्लाई और पावर भी 2, जितने से मल्टीप्लाई पावर उतनी, जितने से मल्टीप्लाई पावर उतनी। हर किसी की अब देखा जाए करनी तो 12 है, 2 की 6 जैसे देखा जाता है, ये 3 की 2 करनी तो 12 ही है, ये 4 की 4 करनी तो 12 ही है, ये जैसे हमारी 12 है। ठीक, अब तो ये करनी सेम है। अब तो बता सकते हैं कौन सी संख्या सेम है। हम अगर अब ये बता सकते हैं, ध्यान से देखना, जब ये बता सकते हैं तो जैसे 2 की 6 बाहर तो वो सेम है ना, 2 की 6 का मतलब क्या होता है, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 4 की पावर 4 का मतलब कितना होता है भैया हमारा, 4 की पावर 4 का मतलब 64, 5 की पावर 3 का मतलब 125। ठीक, 5 की पावर, ये तो बस जरूरत ही नहीं है पावर चढ़ा लो, वो तो सबकी सेम आ गई। 125 मतलब ये वाली करनी बड़ी है हमारी। ठीक, ये 125 मतलब ये वाली बड़ी है हमारी, मतलब ये वाला बड़ा है। हमारा ऑप्शन में से हमारा कौन सा आंसर आ गया, हमारा ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, समझ में आया। देखो नेक्स्ट ऐसा ही सवाल है, उसे करो आप। देखे ये जो सवाल है हमारा लिख रहा है √2, ये इसकी करनी 3 है, इसकी करनी 4 है, इसकी करनी 6 है, मतलब एलसीएम लिया। पहले इसका सवाल उतार लेते हैं बिल्कुल डिट्टू जो सवाल दे रखा है हमारा √2। और ये क्या है फिर हमारा, जब ये उतार लिया इसका ऐसे ले लिया 4, 6, 3, 2 का कितना है, 4, 6, 2 का 4 की 12, 6 दूनी 12, 3 दूनी 3 चौक 12, 2 छिक्का 12। एलसीएम कितना आया भैया इसका, एलसीएम आया भैया इसका भी 12। जब एलसीएम इसका 12 आया, मैंने बताया क्या करना, बस इसमें मल्टीप्लाई करनी है। 2 से भाग दिया, इसमें 2 छिक्का 12, मतलब 6 की मल्टीप्लाई की जरूरत, पावर 6, इसमें 3 चौक 12, पावर की जरूरत 4, इसमें 4 तिया 12, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 चढ़ानी पड़ेगी। 6 दूनी हमारा 12, अब कितना है ये 2 की पावर 6 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब ये 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 81, 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81, 4 की पावर 3 का मतलब 64, 6 की पावर 2 का मतलब 36। सबसे बड़ी संख्या हमारी
यही तो ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, मतलब सबसे बड़ी संख्या हमारी ये वाली है। इसमें मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा वी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखे अब हम अगला सवाल देखते हैं। देखें ये सवाल भी, इसमें भी क्या सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे, मैंने तुम्हें बता रखा है, अब तो कुछ करना ही नहीं है। 4 3 3 और 2 का एलसीएम ये कितना है 12, मतलब इसमें ये तो हाँ 2 होता है जो कुछ नहीं होता, मतलब इसमें 6 की मल्टीप्लाई तो पावर 6, इसमें 4 की मल्टीप्लाई पावर 4, ठीक भैया। इसमें 3 की मल्टीप्लाई पावर 3, इसमें कितने की मल्टीप्लाई 4 की पावर 4, मतलब ये 2 की पावर 6 का मतलब 64, वह 3 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा हमारा 3 की पावर 4 का मतलब 81, 5 की पावर 3 का मतलब 125, अरे 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया 16। हमारी बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, यही तो है, मतलब कौन सी है हमारी 5 4 जिसकी करनी है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ये तो अब सवाल बहुत आसान हो गए, देखा एक आंसर। आगे देखो, रब करो, देखे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाता है कैसे करते हैं। √2 हमारा क्या क्यूब रूट 3 लिख रहा है, 8 रूट 8 लिख रहा है, 9 रूट 9 लिख रहा है हमारा। जब ये लिख रहा है इसका भी क्या करा हमने LCM कितना आया 72 आया भैया। जब इसका LCM भैया 72 आ गया तो हमें इससे 2 से क्या करना पड़ेगा, ये जैसे ये क्वेश्चन लिख रहा है, मैंने पहले क्वेश्चन ही लिखना बताया है। ठीक, मतलब इसे हाँ 2 है, 2 से भाग देते 72 में कितनी बार जाता 36 मल्टीप्लाई 36 की करनी पड़ती, पावर 36 करना पड़ता। अब भैया हाँ कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ी 24 थी 72 पावर 24 भैया, हाँ कितने से 8 नहीं 72 ऊपर 9 से, हाँ 8 से पावर हमारी 8। बाहर बाहर की तो चीजें सेम है हमारी, ये है मतलब 2 की 36, 3 की 24, ठीक भैया 8 की 9, हमारा 9 की 8, सबका हमारा देखा जावे बाहर वाले करनी तो सबकी हमारी 72 होगी। अब सबकी सेम है 72 72, चारों पे लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, हमें कंपटीशन निकालना है, 10th का एग्जाम नहीं है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखेंगे। ध्यान से देखो, जब ये लिख रहा है करना क्या होता है, ये तो ऐसे पता नहीं चल पाएगा 3 की पावर 24 में, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सेम बना लो। जिसे 2 की 36 लिख रहा है, हम इसे 2 की 3 लिख सकते थे, अगर इसे 3 से भाग देते 12 बार जाता, ऐसा हो सकता है। ऐसी हम इसे करते 3 की पावर 2, मतलब हाँ कितना जाता हमारा, जब कितनी बार गया 12 बार गया, क्योंकि अब ये क्या हो गया 8 की 9, 9 की 8। ध्यान से देखना, अगर ऐसा दे रखा अब तो सेम होगी, 2 की 3 का मतलब 8 होता है, 8 की बार है। अब ये क्या होगा 3 की 9 की बार है, 8 की 9, 9 की पावर 8, अब तो सेम है। ध्यान से देखना, जब हम हाथ तक कर लेते हैं, हाथ तक तो तुम आराम से कर लेते हो, 2 की पावर 36 लिख रहा है, 2 की पावर 36 लिख रहा है, 2 की पावर 36 को क्या कहने हैं हमें सेम करने के लिए, मतलब 2 की 3 होना चाहिए यहाँ, जैसे 2 की 36 है इसे हम 2 की पावर 3 होना चाहिए तो 8 होता ना, 3 से भाग दिया, इसमें 3 से कितनी बार गया 12 बार गया, वो बाहर लिख दिया। ऐसी इसमें 3 की पावर 2 होना चाहिए तो 2 से भाग देते 12 जाता, मतलब अब ये 4 है, इन चारों में कौन सा बड़ा है, 9 की पावर 12 सबसे बड़ी है, कौन सी है ये हमारी सबसे बड़ी संख्या, कौन सी है ये है सबसे बड़ी। ठीक, ये देखते गए तो हमारी कौन सी वाली बड़ी है, हमारी ये वाली, हमारी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे सवाल देखते हैं, देखो टाइप 3 है हमारी, टाइप 3 में इस टाइप के सवाल दे देगा, 3 की पावर 50, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30, 6 की पावर 20, इसमें कौन सा बड़ा है, ऐसे देख के बताना इम्पॉसिबल होता है। कुछ ट्रिक है जो आप देखते हैं बता दोगे कौन सा इसका आंसर है, देखोगे बस देखते हैं इसका आंसर। जैसे ये दे रखा है 3 की पावर 50, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30, 6 की पावर 20, सबसे पहले इसकी पावर में देखा कॉमन क्या आ रहा है हमारा 10 आ रहा है कॉमन,
10 आ रहा है ना सब में, 10 कॉमन, 10 पंजे 50, मतलब 10 पंजे 50, ठीक। तो 10 बाहर को लिख लेंगे, मैंने बताया ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ऐसी 10 चौक 40, 10 चौक 40 मतलब 10। अब ऐसी ये 5 की 5 ये है 10 तिया 30, फिर आ गई 10 दूनी 20। अब देखा, अब तो सबकी पावरें 10-10 ऐसे सेम करके बता ही सकते हैं। 3 की पावर 5 का मतलब तुम्हें पता होगा कितना होता है हमारा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, मतलब 3 की पावर 4 5 में हमारा कितना होता है 243, क्योंकि 3 3 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया कितने होता है हमारा 243। 4 की पावर 4 पे कितना होता है हमारा 256, 4 चौक 16, 16 16 16 256। 5 की पावर 3 पे कितना होता है 125। 6 की पावर 2 पे कितना होता है भैया 36। अब देखो इसमें कौन सा बड़ा दिख रहा है, हमें 256 दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या है इनमें ऑप्शनों में 256 बड़ा, मतलब 4 की पावर 40 वाला हमारा आंसर है। आगे देखते हैं ये सवाल। देखो एक बार दोबारा समझो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आया। जैसे 3 की पावर 50, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30, 6 की पावर 20 है। इसमें बताना कौन सा बड़ा है, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा होता है, कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है। ये देखो हम पहले जो पावरें दे रखी हैं, एक कोई एलसीएम होगा इनका पावरों का, मतलब कोई कॉमन संख्या, मतलब क्या है, सॉरी एचसीएफ इसका, सॉरी एचसीएफ देखते हैं, कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा एचसीएफ 10 है, 10 हमारा एचसीएफ है, मतलब 10 से भाग सब में जा रहा है पावरों में। तो 10 पंजे 50, 10 चौक 40, 10 तिया 30, 10 दूनी 20, तो 10 ले लिया, मतलब 3 की पावर क्या लिखना होगा, 50 को तोड़ लिया, 10 पंजे 50, 5 लिखा पावर 10, ऐसी 10 चौक 40, 10 अलग दिख दिया, 30 है 30 को तोड़ लिया, 10 तिया 30, ठीक, ऐसी 20 को 10 दूनी 20। अब ये 3 की पावर 5 का मतलब 243, 4 की पावर 4 का मतलब 256, 5 की पावर 3 का मतलब 125, 6 की पावर 2 का मतलब 36। देखने में पता है कौन सा दिख रहा है बड़ा, 256 ही बड़ा है, 256 दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा 4 की पावर 40। आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये वाला सवाल वैसा ही जैसे आपने अभी करा है, आप इस सवाले भी आराम से कर सकते हैं, मत कर सकते हैं ना इस सवाले भी बिल्कुल। बस क्या देखना है हमें, इसमें एचसीएफ पावरों का एचसीएफ क्या है, कौन सा संख्या हमारी कॉमन है, कौन सी संख्या कॉमन है। देखा इसमें 50 कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें 50 पंजे कितना होता है 250, ठीक, 50 पंजे कितना होगा 250। अरे ये भी 50 तिया 150 कितना हो गया, 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100 तो 2 लिखेंगे भैया, ऐसी आगे लिखा 50 चौका 400, 50 चौका 400, ठीक, तोड़ लिया ये, तोड़ लो। 250 को हम 5 गुणा 50 लिख सकते थे, 150 को 3 गुणा 50, 100 को हम क्या लिख सकते थे, सॉरी 2 गुणा 50, ऐसी 200 को 4 गुणा 50। पावरें बाहर तो हमारी सेम है, अंदर वाला तो हम 2 की पावर 5 का मतलब क्या, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 27, 5 की पावर 2 का मतलब 25, 4 की पावर 4 का मतलब कितना होता है हमारा 64। तो अब इसमें कौन सा बड़ा है हमारा, ये वाली संख्या बड़ी है चारों में से, मतलब ये वाली बड़ी है, मतलब ये वाली बड़ी है, तो ये कौन सी बड़ी है हमारी 4 की पावर 200। आप ऐसे सवाल कर सकते हैं, देखा ये इसका आंसर हो गया। इस टाइप के आप सारे सवाल कर सकते हैं। देखो एक अच्छा सवाल है आगे, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बताओ कौन सी इसमें सबसे बड़ी संख्या है हमारी, दे रखा है ये, करने की कोशिश करोगे, कोशिश करो। देखो अगर पहले ध्यान दो, -1 -2 -3 0 1 2 3, अगर ये होता सबसे बड़ी संख्या हमारी 3, फिर इससे छोटी ये, फिर अगर इन दोनों में बात होती, इनमें बड़ी ये होती, अगर इन दोनों में बड़ी ये होती, ये वाली इससे छोटी थी, -1 बड़ी होती इनके, क्योंकि -1 में उल्टा चलता है, पॉजिटिव में सीधा चलता है। ये बात समझ में आई, बस यही बात समझनी थी और कुछ नहीं समझना।
इसका मतलब तो यही है। ये जो है ऐसे 0.2 है, 2 का स्क्वायर करना होता हमें कितना होता, 4 होता, 2 के बाद पॉइंट लगता 0.04, ऐसे ये क्या होता 0.04। ये पावर हमारी इवन है तो कितना आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा। अब ये करा पावर 3 तो 0.008 माइनस, क्योंकि पावर माइनस है, माइनस प्लस माइनस आएगा। अरे ये 4 बार है 0.016, जो कि पावर 4 मतलब 16। अब देखा इनमें कौन सी संख्या हमारी बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है, पता बस ये दोनों ही बड़ी हैं, पॉजिटिव की तो नेगेटिव की छोटी होंगी। ठीक, अब देखा इनमें कौन सी बड़ी है, तो हमारी ये वाली संख्या, जैसे लिखा है 0.35 है और लिख रहा है 0.00333, जैसे लिख रहा होता 0.003, तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी होती, हमारी ये बड़ी होती ना। ऐसी इसमें कौन सी बड़ी संख्या है हमारी, ये वाली बड़ी है। कौन सी संख्या बड़ी है हमारी, 0.02 का स्क्वायर, ये क्या है हमारा आंसर, ये क्या है हमारा सबसे बड़ी संख्या। आगे क्वेश्चन करो।